प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे। इसके बारे में रियायत में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत है याफिज बिन नू अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी और इनके जिस्म बहुत मजबूत होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला उन्हों से रिवायत है कि अगर कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूद कौम के होंगे और एक हिस्से में सारी मखलूक होगी। इस रिवायत से ये अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की तादाद कितने ज्यादा होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी, इनकी शक्ल सूरत और इनका जिस्म कैसा होगा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजूज कौम के एक ग्रुप वाले बहुत लंबे होंगे जो सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े खाते होंगे। याजूज मजूज की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतनी कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खतरनाक मखलूक में से कुछ लोगों के सींग, पूंछ और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज के 40 ग्रुप हैं जिनकी शक्ल और सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 ग्रुप में से हर ग्रुप का बादशाह और भाषाएं अलग अलग है। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत है हुजैफ रज़ियल्लाहु ताला उन्हों से रिवायत है कि याजूज एक ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप हैं और इनके हर ग्रुप की तादाद 4 लाख है और इस कौम का हर वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 12 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला करते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनकी लंबाई एक बालिश्त है और उसके पंजे परिंदों जैसे हैं और दांत दरिंदों जैसे हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और ठंड से बचाते हैं और उनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान से गर्मी और दूसरे कान से ठंडी गुजारते हैं। और याजूज मजूज कौम का एक ऐसा ग्रुप भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई एक शख्स मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत इक्रमा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मिराज की रात अल्लाह ने मुझे याजूज मजूम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोजखी लोगों और शैतानों के साथ जहन्नुम में जाएगी। मेरे दोस्तों, इस खतरनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और ये कौम आज तक उसे दीवार के पीछे कैद है और कयामत के करीब अल्लाह इनको आजाद करेगा। चुनांचन नबी पाक ने याजूज महजूज कौम की दीवार के बारे में फरमाया कि याजूज महजूज की कौम रोजाना उस दीवार को चाटते हैं, यहां तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब हो जाती है तो इस कौम का कमांडर अपनी कौम से कहता है कि चलो अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे आप। हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहां तक कि जब इस कौम का वक्त पूरा हो जाएगा और अल्लाह इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाएगा तो उस वक्त याजूज कौम का कमांडर अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मिलाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल आएंगे और ये लोग पूरी जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। याजूज कौम उस वक्त निकलेगी जब कयामत के करीब मुसलमान तुर पहाड़ पर जा चुके होंगे। इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इजराइल में मौजूद बहराए तिब्रिया नामी झील, जो कि 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है, जब उसके पास से गुजरेगी
तो उस बहराइच तिब्रिया झील का सारा पानी पी जाएगी, और जब इसका दूसरा ग्रुप उसी जगह पर आएगा तो उस जगह पर रुककर ये कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करेगी। जब ये लोग पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, जानवर, परिंदों, यहाँ तक कि हर चीज को कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया में फसाद फैला चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया है, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। और ये कहते हुए आसमान की तरफ ये अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह की कुदरत से वो तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। ये कौम उन खून से लथपथ तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और इस बीच जब ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मग्न होंगे तो वहां अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह इस मखलूक के गलों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा, और उस वक्त याजूज माजूज के सारे ग्रुप एकदम से मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि पूरी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है और पूरी जमीन पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह की बारगाह में एक बार फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा। वह परिंदे याजूज महजूज कौम की लाशों को उठाकर जहां पर अल्लाह का हुक्म होगा वहां पर फेंक आएंगे। याजूज कौम के हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश पूरी जमीन को बराबर कर देगी। इस तरह अल्लाह याजूज माजूज की कौम को खत्म कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें कयामत के करीब होने वाले फितनों से हमें बचाए और इमाम वाली जिंदगी, आफियत वाली जिंदगी आता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।